हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगसेतु वंदनम एवमादेशु तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा। मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा और मैं प्रयाग, पुष्कर, काशी, गोदावरी, नर्मदा, रामेश्वर, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुवंद, रामेश्वर मैं सभी जगह गया। नापश्यम कुत्रचित् छर्वमनु संतोषिकारिकम, परंतु मेरे मन में संतोष नहीं हुआ, मुझे संतोष नहीं मिला, क्योंकि मैं आश्रमों में गया। एक थे मौनी बाबा जो मौन रहते हैं, उनके आश्रम में देखा तो बड़ा शोर हो रहा था। और एक थे त्यागी बाबा, उनके तो बंगला कोठी बने हुए थे, नाम है त्यागी जी महाराज। और मैं एक आश्रम पर गया, सन्यासी जी महाराज, वहां उस आश्रम में बच्चे खेल रहे थे। कलीना धर्म मित्रेण धरे अम्बाधीताधुना, जो अधर्म का मित्र कली है, कलयुग है, उसने मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ दिया है, विकृत बना दिया है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, सब झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति तपसोचम दयादानम न विद्यते, उदर भरीनो जीवावारिका भूतभाषणा। सत्य नास्ति तप सोच दया दान और अंदर बाहर की पवित्रता, ये सब नष्ट हो गई है, पवित्रता भी नष्ट हो गई है। घर में नई बहू की चलती है तो संत कुमारों ने कहा, भैया नई बहू की चलती है तो इसमें बुरी क्या बात है, चलनी चाहिए। मान की नई बहू की तो चलती है महाराज, पर सलाह किससे ली जाए पता है आपको? और कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाए तो किसको पूछते हैं? अपनी दादी, बाबा, माँ बाप को नहीं पूछते हैं। संत कुमारों ने कहा, किसको पूछते हैं? कि तरणी प्रभुता गहे श्यायल को बुद्धि दायका, तो ससुराल से साले को बुलाया जाता है। तो हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिंगारे आरो और घर बिंगारे सारो। तो दीवार में ज्यादा अलमारी निकालोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और साले की सलाह लोगे तो सब बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कौरव इनके प्रमाण है भैया। कहते हैं कोई सत्य नहीं बोलता है, अगर एक बार सत्य बोल दे तो मान लो कि हरिचंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, और दिन में 50 बार झूठ बोल दे उसकी कोई गिनती भी नहीं है। और ये बिल्कुल सत्यता की बात है। बहुत व्यक्ति झूठ बोलते हैं। अभी के तो रास्ते गांव से चले नहीं होंगे, कह देंगे रास्ते में भैया अभी पहुंचने वाले हैं, इतने झूठ पे झूठ। और कोई धर्म का कार्य कर दिया तो उसे बार बार गिनते हैं, और अधर्म का कार्य हो गया तो कहते भैया सब प्रभु की इच्छा से हो गया। फिर तो वेद वेदांत बखानना चालू कर देते हैं
भाई ये कहते हैं ना, बिना पत्ता भगवान के बिना मर्जी से नहीं होता है कोई पत्ता। बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो कलीना धर्म मित्रेणा, तो कलियुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो श्री नारद जी कहते हैं, मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां मैंने एक कौतुक देखा। संत कुमारों ने कहा, क्या देखा? कि एक युवती वहां बैठी हुई थी और वो चारों तरफ इधर उधर देख रही थी, मान लो मुझे देख रही हो। और उनके पास में और भी युवती नारी बैठी हुई थी और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तो वो कहने लगे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंचिता मापुनास दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भो भो, भो भो का मतलब है ठहरो ठहरो ठहरो। साधो क्षणम तिष्ठ, क्षण का मतलब है क्षण का, कुछ सेकंड मिनट के लिए आप रुक जाओ, ठहरो। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। कहने लगी, आपके दर्शन से तो संसार के पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं। तो नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता। और जो आपके पास में दो बुद्ध पुरुष हैं जो बूढ़े हैं, ये कौन है जो मूर्छा में है? तो वो युक्ति कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याताय मो में तनेयो मतो ज्ञान वैराग्य नामालो कालयोगेन जरो। मेरा नाम भक्ति है और जो मेरे पास में ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं और दोनों ये बूढ़े हो गए हैं और मैं इस वृंदावन में आकर के युक्ति हो गई हूं। तो भक्ति देवी कहती हैं, उत्पन्ना दर्वणे सह वृद्धि कर्णाटके गता कवचित्ता चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जरणतागता। मैं दर्वन देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और जैसे मैं गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और कलयुग के प्रभाव से मुझे पाखंडियों ने अंगभंग कर दिया। वहां से किसी ने कहा आप वृंदावन में जाओ, तो जैसे मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं युक्ति हो गई, किशोर हो गई। और यहाँ वृंदावन में देखो, वृंदावन में भक्ति कूट कूट के बढ़ी, परंतु ज्ञान और वैराग्य को लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए दोनों बूढ़े हैं। मेरी चिंता का यही कारण है। देखो नारद जी, ये कभी आपने सुना है कि माँ युक्ति हो और उसके पुत्र बूढ़े हों? ये मुझे विशेष चिंता खाई जा रही है। हाँ, ऐसा हो, माँ बूढ़ी हो और पुत्र